आपने हमेशा से ही ब्लैक होल के बारे में सुना है। ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय घटना या संरचना है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। इंटरनेट पर आपको ब्लैक होल से संबंधित कई वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको ब्रह्मांड में मौजूद कुछ ऐसे होल्स के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी ब्रह्मांड, आकाशगंगा और समय यात्रा भी कर सकते हैं। ब्लैक होल की तरह ये भी एक होल है, इसे वर्म होल कहते हैं। इसमें प्रवेश करके आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वर्म होल के बारे में। वर्म होल ब्रह्मांड में स्थित वो छिद्र है जहां ब्रह्मांड के दो बिंदु आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें दो मुख होते हैं जो एक टनल की भांति एक रास्ते से जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पृथ्वी के किसी एक स्थान से ब्रह्मांड के किसी दूसरे स्थान पर जाना है, तो वर्म होल का एक मुहाना पृथ्वी के उस स्थान पर जहां से आपको जाना है और दूसरा ब्रह्मांड के उस कोने पर जहां पर आपको जाना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप एक सादे पेपर पर दो बिंदु बनाइए। अब अगर आपसे मैं यह पूछूं कि इन बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो आप बताओ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा ही इनके बीच की कम से कम दूरी है। लेकिन अगर आप इस पेपर को मोड़ोगे तब आप देखोगे कि ये दोनों बिंदु आपस में टच हो रहे हैं और ये उनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है। हो सकता है पेपर को बाहर की तरफ मोड़ने पर दोनों बिंदु एक दूसरे के पीछे आ गए हों, लेकिन तब भी वह एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अभी तक अंतरिक्ष में ऐसी पोजीशनिंग संभव तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यह केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1935 में भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और नेथन रोजन ने एक थ्योरी दी जो कि सामान्य आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर बेस्ड था। इसके अनुसार ब्रह्मांड में दो बिंदुओं को जोड़ने वाले ब्रिज होते हैं जो बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा करोड़ों मील की दूरी तय करते हैं, जिसे वर्म होल बोलते हैं। अगर आपको जनरल रिलेटिविटी थ्योरी नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको स्पेस टाइम के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। आइंस्टीन के इस सिद्धांत के पहले भौतिक विज्ञान में वस्तुओं को केवल 3 आयामों में नापा जाता था, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे। लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में वस्तुएं 4 आयामों में रहती हैं। उन्होंने चौथा आयाम समय को बताया और इस 4 आयामी सिद्धांत को उन्होंने स्पेस टाइम यानी दिक्काल बताया। स्पेस टाइम को हिंदी में दिक्काल कहते हैं। तो अब आप स्पेस टाइम के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे। तो चलिए चलते हैं मूल विषय की तरफ, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की तरफ। ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव देखा जाता है। उसका असली कारण वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने आसपास के दिक्काल यानी स्पेस टाइम में मरोड़ पैदा करती है। आइंस्टीन के मुताबिक कोई बड़ी चीज या पिंड का स्पेस टाइम अधिक मुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसके तरफ वस्तुएं ज्यादा आकर्षित होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने एक चादर के चारों कोनों को पकड़कर खींचा हुआ हो और उस चादर के बीच में आप एक बड़ी गेंद या एक भारी गोला रखते, तो आप देखते हैं कि चादर बीच में बैठ जाती है, यानी उसके सूत के बीच में मुड़न पैदा हो जाती है। अब अगर हम चादर के कोने पर एक छोटी गेंद रखें तो वह लुढ़क कर बड़ी गेंद की तरफ आ जाती है। चादर को आप स्पेस टाइम मान लीजिए जो बड़ी वस्तु के कारण मुड़ गया है। तो आप लगभग थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में। अब अगर यही स्पेस टाइम यानी दिक्काल डिफॉर्म हो जाए तो वर्म होल बन जाता है। डिफॉर्मेशन से बनने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से वर्म होल बनता है। थ्योरेटिकल रूप में देखें तो वर्म होल इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन आज तक
इनको न तो देखा गया है और न ही महसूस किया गया है। अब अगर आप किसी वर्म होल के मुहाने पर होंगे तो आपको एक अकल्पनीय आकर्षण शक्ति का अनुभव होगा। आप उस वर्म होल के मुख के अंदर चले जाएंगे और अगले ही क्षण आप दूसरी दुनिया में होंगे। इस वर्म होल से टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा भी संभव है। अगर समय की ज्यामितियां बदल दी जाएं तो ऐसी किंवदंतियां हैं कि इस संसार में अब तक 2 वर्म होल ढूंढे जा चुके हैं। एक तो बरमूडा ट्रायंगल और दूसरा जापान के पास ड्रैगन ट्रायंगल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी गया वह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है, यानी किंवदंतियों के अनुसार वो वर्म होल में गिर जाता है। खैर, अभी तक कोई सच तो नहीं जानता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।